हमने मार्केट को देखा कि उम्मीदें काफी जताई, लेकिन थोड़ा सा सस्टेन करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो एक पूरा मार्केट ओवरव्यू अगर आप हमारे मेंबर्स को देना चाहें, और आने वाले हफ्ते में उसको लेकर उनकी क्या तैयारी होनी चाहिए। देखिए, इस समय तो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट पे। पहले तो जो आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है उनकी चर्निंग का समय वापस से आ गया है। और जिन स्टॉक्स में आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिटेबिलिटी है उन प्रॉफिटेबिलिटी को थोड़ा सा लॉक करिए। लॉक करने का मतलब है थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दीजिए। जो स्टॉक कचरा स्टॉक है उनको स्विच करिए और अच्छे स्टॉक्स की तरफ मूव करिए। भले आपको उसमें नुकसान आ रहा हो, लेकिन मेरे ख्याल से आपको पोजीशन थोड़ी स्विच करने का मौका मिलेगा। जहां तक निफ्टी के लेवल्स की बात करें, इस समय निफ्टी जैसे क्लोज हुआ है लगभग 25,800 के आसपास। थोड़ा सा स्लिप ऑन नीचे देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा डाउनफॉल और देखने को मिल सकते हैं। लोएस्ट लेवल पे जाते हैं तो 25,650 और 700 के लेवल्स यहाँ से दिखाई देंगे। अपसाइड रेजिस्टेंस 26,000 का है। 26,000 के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक थोड़ा सा यहाँ पर ऊपरी हर्डल जो है वो बना रहेगा। तो फिलहाल आप लोगों को बहुत ही इस समय क्रूशियल टाइम है जिसमें कि आपको ये ध्यान रखना है कि अपने पोर्टफोलियो पे अपने स्टॉक्स को रिव्यू करना है, रीस्ट्रक्चर करना है और साथ ही प्रॉफिट बुक करना है और दूसरे स्टॉक्स पर स्विच करना ऑलराइट। रवि जी, हम देख रहे हैं कि जो निफ्टी के लेवल सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं, ये आने वाले हफ्ते में हम इन्हें बढ़ता हुआ देख सकते हैं या फिर अभी थोड़ा समय लगेगा। है। देखिए, ओवरऑल इस समय निफ्टी के लेवल्स को देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं से एक बाइंग मोमेंटम ही है। लेकिन ये है कि बाइंग मोमेंटम के साथ थोड़ा सा रुकावट, थोड़ी थकावट, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा मुनाफा वसूली, ये सारी चीजें आपको दिखती रहेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच भी इन लेवल्स पर करना चाहिए। थोड़ा सा नीचे के साइड पे डायरेक्शन आ सकता है। ओके, आप कह रहे हैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच अभी करना चाहिए, थोड़ा नीचे के डायरेक्शंस पर आ सकती है बात। रवि जी, अगर हम कहें जो सेक्टर्स हम कहें, अगर आपको इस समय कौन से सेक्टर्स में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आने वाले दिनों में दिख रही है। देखिए, अगर मैं नेहा जी इस समय सेक्टर की अगर बात करूं तो मुझे पॉजिटिव जो सेगमेंट है उसमें सबसे पहले जो है वो फार्मा सेक्टर नजर आता है। दूसरी तरफ अगर जाते हैं तो ऑयल एंड गैस नजर आते हैं। और तीसरे अगर सेगमेंट की बात करूं तो मुझे कहीं ना कहीं से थोड़ा सा मेटल यहाँ पर जो है वो वापस से पॉजिटिव होते हुए नजर आ सकते हैं। और चूंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पर थोड़ा सा वीक है तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली होगी, लेकिन ये सेक्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में बने। रवि जी, वीके अग्रवाल जी अपना सवाल लेकर आए हैं। कह रहे हैं गुड मॉर्निंग रवि जी। कह रहे हैं विशिंग यू ऑल द बेस्ट। सवाल नहीं है, बस आपको विश कर रहे हैं। अब एक और हमारे मेंबर है, इनकी आईडी बहुत मजेदार है। इनकी आईडी है गब्बर प्रोडक्शंस। ये कह रहे हैं सर गोल्ड पर कुछ बताइए प्लीज, क्या लग रहा है कहाँ जाएगा आगे। रवि जी, एक तो हो गई भाई गोल्ड, जो हम लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं, ऑब्वियसली उस पर राय ईटीएफ्स वगैरह पर आप देंगे ही देंगे। उसके अलावा अगर कुछ लोग इस समय आप देख रहे हैं कि शादियों का सीजन आने वाला है और रेट बढ़ा और अब उम्मीदें हैं कि शायद घटेगा, तो उनको भी कुछ राय दे दीजिए साथ के साथ। नेहा जी, आप बहुत ही चालाक हैं क्योंकि आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप भी ज्वेलरी की काफी शौकीन हैं। और इसी वजह से कहीं आपका ये पर्सनल क्वेश्चन तो नहीं है, अब ये मुझे नहीं पता है। देखिए, एक महिला हूं तो पर्सनल भी मान लीजिए। लेकिन लेकिन एक महिला के नाते आपको एक चीज बताऊं कि ये जो सारे लोग अपने आप को समझते थे कि मैं स्मार्ट, इसमें महिलाएं कितनी स्मार्ट निकली हैं ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि जो रिटर्न गोल्ड ने दिया है, और महिलाओं का फेवरेट होता है चाहे गोल्ड ज्वेलरी फॉर्म में निवेश करें या किसी फॉर्म में भी, हम्म। उन पे जो जबरदस्त रिटर्न आई है वो रिटर्न आपको किसी एसेट क्लास में नहीं देखने को मिला है। साथ ही सिल्वर ने क्या कहते हैं वो हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि पाइजेब कम, पाइजेब कहते हैं उसको आई थिंक, या पायल कहते हाँ, हैं। वो पाजेब या कमाल। पायल। हाँ, तो वो भी देखिए आपकी आज वो भी छोटी सी पाइजेब भी आज एक बड़ी अहमियत रख रही है कि आज वो हम्म। भी आपको ऐसे रेट पर मिल रही है जिन रेट्स पर आपने कभी सोचा नहीं था। तो सिल्वर भी एक चमक दिखा रही है। बात कर लेते हैं लेवल्स की और आपके जो जी। कंफ्यूजन है उनको एक एक करके। सबसे पहले, जो लोग शादियों के लिए खरीदना चाहते हैं उनसे कहूंगा कि क्वांटिटी इस साल खरीदारी की कम रखिएगा। बहुत ज्यादा अग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करिएगा। स्पॉट पर हालांकि 25,000 रुपए ऊपर भाव चल रहा है सिल्वर का, और चांदी का गोल्ड का करीब चल रहा है
5,000, 3,000 से 5,000 रुपए, मतलब जो आपको वायदा बाजार में ट्रेंड दिखाई देता है उससे रेट ऊपर है। क्यों ऊपर है? क्योंकि कहीं ना कहीं से शॉर्टेज थोड़ी देखने को मिल रही है, डिलीवरी कम है। तो ऐसे हालात पे क्या गोल्ड यहीं टिका रहेगा जो 1,25,000 का भाव है? जी बिल्कुल नहीं टिकेगा। इसके अच्छा। दाम गिरावट में 1,10,000 तक अभी डिप मार सकते हैं, और बढ़त में अब 1,45,000 जो था वही एक रेजिस्टेंस रहेगा। और अब आने वाले शायद 6 महीने, 8 महीने या 1 साल तक जो पीक बनना था वो इस साल का पीक बन चुका है। तो इससे ज्यादा हाई प्राइसेस यहां पर नहीं देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ सिल्वर की बात करें तो वो भी लगभग अब अपना हाई बना चुका है इन भाव से। जब तक कोई जियो पॉलिटिकल टेंशन नहीं होता तब तक अब सिल्वर में भी कोई बहुत बड़ा मूव आने के संकेत कम है, पहला। दूसरा पॉइंट है कि जैसे आजकल आपने जो सवाल पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटेलिजेंट सवाल आपका है कि ईटीएफ, जिस हिसाब से लोग ईटीएफ पे अंधा भाग रहे हैं, उनको आंखें खोलने की जरूरत है। और ऐसे भागने की कोई जरूरत नहीं। सोना यहीं रहेगा, चांदी यहीं रहेगी, कहीं उड़कर जाने वाली जरूरत नहीं। और नेहा जी, एक मजेदार बात बताऊं कि जब हमारे यहाँ पे कहते हैं कि जब हर पान की दुकान पे ये लोग बोलने लगे कि मार्केट चढ़ेगा, तो समझिए कि मार्केट के बुरे दिन आ गए हैं। कुछ सिल्वर के और गोल्ड के हालात ऐसे ही दिखाई देते हैं कि हर आदमी आज ये कहने लगा बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए, ऐसे हालात में हाँ। आप इन्फ्लेटेड प्राइसेस के शिकार हो जाएंगे। तो ऐसे समय पे गोल्ड से बिल्कुल दूरी बना लीजिए, क्योंकि अब इन लेवल से 5-8% की सफाई होना बड़ा आसान है। यूं करेंगे साफ हो जाएगा 5-8%। ओहो। तो सिल्वर और गोल्ड से फिलहाल, हाल फिलहाल में दूरी बना के रखिए। ज्वेलरी के नाम पे जिनको खरीदना है उनको सिर्फ उतनी ही खरीदना है जितनी मिनिमम क्वांटिटी से मिनिमम क्वांटिटी। काम चल सके।